हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने वाले हैं पाकिस्तानी सूट। इस सूट की कटिंग मैंने पहले ही कर ली है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर हम सिर्फ स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गला कटिंग करेंगे। जितना हमें गला रखना है उतना निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर जितनी लेंथ हमें गले की रखनी है उसका निशान लगाएंगे और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों लाइन्स को मिलाते हुए। उसके बाद नीचे की साइड भी हमें इसी तरह 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसको निशान लगा लेना है। इसके बाद आपको जिस टाइप का गला बनाना है उस टाइप का आप गला बना लीजिए, उस डिज़ाइन का आप गला बना लीजिए। यहाँ पर मैं गोल गला बनाऊंगी तो मैं गोल गला यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। गोल गले भी कई तरह के होते हैं, तो ये मैं ज़्यादा गोलाई वाला गला नहीं बना रही हूँ, एक नॉर्मल टाइप का गला बना रही हूँ। गला ड्रॉ करने के बाद हम इस गले को कटिंग कर लेंगे। जो भी हमने गले का निशान लगाया है उसमें से अपने गले को निकाल लेंगे। ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो हमारे सूट का बचा हुआ है, उस पर इस गले को रखेंगे, अच्छी तरह सेट कर लेंगे इसको। आप चाहे तो पिन से भी सिक्योर करके तब सिलाई लगा सकते हैं या चौक से निशान लगाकर उसके बाद इसको लगा सकते हैं ताकि आपका गला सीधा आए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप निशान लगाकर तब गले को लगाइएगा। अब हम इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पर फैब्रिक को छोड़ना है और बाकी का फैब्रिक हम निकाल देंगे। अब जो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उसको हम गले के ऊपर करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा, आप यहाँ पर नोचेस भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे कट लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिना कट के इस गले को फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारा गला फोल्ड हो गया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को फिर से ½ इंच बचाकर इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको अपने सूट के ऊपर स्टिच करेंगे। पहले हम गले को फोल्ड करके इसके बीच में एक निशान लगाएंगे इसके सेंटर पर, और कुर्ती के सेंटर पर इस गले को इस तरह रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे। जो भी हमारी बुकरम की किनारी है, बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने सूट पर लेस लगाकर इसको डेकोरेट किया है। सीधी सीधी मैंने इस पर लेस की 3 पट्टियां लगाई हैं, जिससे इस पर बहुत ही प्यारा डिजाइन बन रहा है। पाकिस्तानी डिजाइन ये मैंने बनाया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे ताकि हमारे गले में झोल या सलवटें ना आए। अब हम गले को इस तरीके से पलटकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सिलाई ना भी लगाएं। ये मेरा फ्रंट का गला रेडी हो गया है। अब जो हमारा गला है इस पर हमें सिर्फ तुरपाई करनी है। अब हम पीछे का गला कटिंग करेंगे। पीछे का गला भी मुझे 2.5 इंच का रखना है, तो मैं 2.5 इंच से 2 पॉइंट कम रखूंगी क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा। अब हम इसकी लेंथ लगाएंगे। लेंथ लगाई है मैंने इसकी 6 इंच। जितना भी आपको गले की लेंथ रखनी है उसको राउंड शेप देकर हम कटिंग कर देंगे और इस पर हमें आड़ी पाइपिंग लगानी है। आड़ी पाइपिंग किस तरीके से काटते हैं अगर आपको नहीं आता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम मैंने इस पर एक सिलाई लगाई है क्योंकि ये मेरा इनर वाला सूट है, तो इस पर हमारा एक कपड़ा अंदर होता है, तो हमें इस पर सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। अब हम इस पर पाइपिंग रखकर इस पर भी सिलाई लगा देंगे। इसको कम करके काटा था उतना हम इसमें सिलाई में लेंगे, तो ये हमारा सिलने के बाद 2.5 इंच हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसके किनारे पर एक सिलाई लगानी है। मैंने लगा ली, आप देख सकते हैं। अब हम दोनों पार्ट को रखकर, फ्रंट और बैक का दोनों पार्ट को रखकर हम इनके शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ से हमें इस तरह लेना होता है। पीछे की जो हमारी पाइपिंग होती है वो हम फ्रंट वाले गले की तरफ लेते हैं और इसको बिल्कुल मिला करके लेना होता है। इसी तरह हम दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। मैंने सूट को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे, उसके बाद हमें निशान लगाना है चेस्ट से वेस्ट तक की लेंथ कितनी रखनी है, और उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे।
इसी तरह हमें तीसरे पार्ट पर भी यही वाला निशान लगाना है। हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। आप चाहे तो स्केल की हेल्प से लगा लें या ऐसे ही लगा सकते हैं। लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। कमर तक फिटिंग लगाने के बाद हम इसका फुट को उठाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर नोक टाइप का शेप देते हैं, उससे हमारे कमर का ढाल अच्छा आता है। ये हमारी फिटिंग लग गई है। अब हम दूसरी साइड की फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग पर हम हमेशा 2 सिलाई लगाते हैं। ये मेरी स्लीव्स है, मैंने एक स्लीव्स पहले ही रेडी कर ली है। अब हम दूसरे स्लीव्स पर भी इसी तरह लेस लगाएंगे। पहले हमने स्लीव्स में इनर को जोड़ा था, इनर जोड़ने के बाद हम इस तरह इस पर लेस लगा रहे हैं। ये हमारी लेस लग गई है। कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव्स दिखेगी। अब हम स्लीव्स पर फिटिंग लगाएंगे। ये मेरी स्लीव्स की मोहरी है। हम मोहरी का साइज ले लेंगे, जितनी भी हमें मोहरी रखनी है। उसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम स्लीव्स को शोल्डर्स में अटैच करेंगे। ये हमारा शोल्डर्स ऊपर की साइड से कटिंग है और स्लीव भी ऊपर की साइड से कटिंग है। कमीज को हम उल्टी रखेंगे और स्लीव्स हमें सीधी करके तब हम इसको देखेंगे कि दोनों हमारे सेम होने चाहिए। अगर ऊपर का कटिंग है तो स्लीव्स का भी ऊपर का कटिंग होना चाहिए, और कुर्ती में नीचे का कटिंग आ रहा है तो स्लीव्स में भी नीचे का कटिंग होना चाहिए। इस चीज को हमें देखना है, लेकिन कुर्ती हमारी उल्टी रहेगी और स्लीव्स हमारी सीधी रहेगी, तब हमें इस चीज को देखना है। उसके बाद हम आर्म होल को अटैच करेंगे। 2 सिलाई हम यहाँ पर लगाते हैं। इसी तरह हमें दूसरी स्लीव भी अटैच करनी है। अब मैं इसके दामन को मोड़ रही हूँ। यहाँ से हम दामन को इस तरह फोल्ड करेंगे। मैंने पहले ही यहाँ पर नोचेस लगाया हुआ है कि मुझे कितनी इसकी लेंथ रखनी है। नोचेस लगाने के बाद हमें इसे सिर्फ मोड़ना होता है, बार बार मेजरमेंट नहीं लेना पड़ता। इसी तरीके से आपको आगे का दामन भी मोड़ लेना है। ये मैं आगे वाले दामन पर लेस लगा रही हूँ, लटकन वाली रेशम की लेस है। इसी तरह मैंने इसको डेकोरेट किया है। लेस लगाने के बाद हम इसके चाक को मोड़ेंगे। ये हमारे चाक है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितना भी हमें चाक रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसका मेजरमेंट लेंगे। ये मैं यहाँ पर एक पट्टी लगा रही हूँ, इससे जो है हमारे चाक उधड़ते नहीं हैं। जैसे हम कुर्ती को उतारते हैं तो हमारे चाक जो है वो फट जाते हैं, तो इसे लगाने से चाक नहीं फटते। एक पट्टी लेनी है, उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे हम, और जो एक्स्ट्रा होगा वो दोनों साइड हम चाक के अंदर मोड़ देंगे। जैसे हम चाक को मोड़ते हैं इसी तरह ये पट्टी भी हम उसके अंदर को मोड़ देंगे। यहाँ से पक्का करते हुए लेकर जाएंगे, और बाकी सारे में हमें सिर्फ एक सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें दूसरा चाक भी मोड़ लेना है। ये मेरा फोल्ड हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से आती है। ये हमारा सूट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्रेटी लग रहा है ये इसकी स्लीव्स है। ये मैंने इसका ट्राउजर बनाया है। ये शलवार की तरह होता है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसको किस तरह स्टिच करना है और किस तरह इसकी कटिंग करनी है।